अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम की आवाज। मैं हूं आपकी होस्ट राबे बुखारी। आज हम मौजूद हैं सस्ता रमजान बाजार में और हमारे साथ मौजूद हैं आरटीओ सेक्रेटरी राना मोहसिन साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली यहाँ पे मुल्तान में रमज़ान बाज़ार लगाए गए, जिनका मकसद बेसिकली है कि अवामुन नास को रमज़ान मुबारक के महीने में रिलीफ देना है। अच्छे इसमें सबमिशन है कि यहाँ पर डी साहब की इंस्ट्रक्शंस हैं कि जो रमज़ान बाज़ार के औकातकार हैं उसमें आपकी कोई चीज़ की शॉर्टेज ना हो। यहाँ पे जो मेन आइटम्स है जिसमें लोगों का रश देखने में आता है वो आटा है, घी है, चीनी है। इसके अलावा हमारी एग्रीकल्चर फ्रेश शॉप है। तो यहाँ पे हमने इंश्योर किया है कि एक ट्रैकिंग रखा हुआ है। हर 2 घंटे के बाद हम इसका डाटाबेस लेते हैं, कितना स्टॉक अवेलेबल है। अगर हमें लगता है कि जी स्टॉक की मजीद जरूरत है तो हम उसी टाइम इमीडिएटली मजीद स्टॉक मंगवाते हैं, ताकि वो जो लोगों की डिमांड है उसके अकॉर्डिंगली जो है वो पूरा उतरा जा सके और किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर अवामुन नास की हेल्प के लिए हमने वेटिंग एरिया भी बनाया हुआ है, जहाँ पे हमारे अगर कोई लोग हैं जो कि बैठने की सहूलत या बैठना चाहते हैं तो उनके लिए हमारे 3 वेटिंग एरियाज हैं वो बनाए गए हैं, जहाँ पर अवामुन नास या बुजुर्ग लोग बैठ सकते हैं। इसके अलावा चिकन जो है वो मार्केट से 12 रुपये कम कीमत पर है। अंडे जो हैं वो मार्केट से 6 रुपये कम कीमत पर दर्जन अवेलेबल हैं। इसके अलावा बीफ है, मटन है जो मार्केट से कम कीमत पर अवेलेबल है। इसके अलावा डिफरेंट स्टॉल्स हैं जो कि जिनका मकसद है कि मार्केट से कम रेट पर लोगों को चीज़ें मुहैया करना है और क्वालिटी फूड जो है वो प्रोवाइड करना है। हमने शिकायत के लिए यहाँ पर एक शिकायत सेल बनाया हुआ है। अगर किसी को अवामुन नास को या रमज़ान बाज़ार विजिट करने वाले को कोई शिकायत है तो वहाँ पे दर्ज कर सकता है, और उसके अकॉर्डिंगली हमारा एक मैकेनिज्म है। हम जो भी एक्शन होता है उस पे उसी दिन लेते हैं, और ताकि जो है वो अवामुन नास के ये इकदाम जो है इसमें बेहतरी लाई जा सके। जी, हमारे साथ मौजूद हैं अली भाई, जो यहाँ सस्ता बाजार के आटा के स्टॉल के इंचार्ज हैं। हाँ जी, इधर रमज़ान बाज़ार गुलगश्त में है। इधर गवर्नमेंट ने सस्ता आटे का भी इंतज़ाम किया हुआ है। तो जो आवाम को सुबह 8 से लेके शाम 5 बजे तक, बल्कि 5 से भी ऊपर टाइम हो जाता है, आवाम को आटा मिल रहा होता है। अभी भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी मिकदार में आटा भी मौजूद है, और उधर खरीदार भी लोग ले रहे हैं, और उधर इजाफी आटा भी बाहर गाड़ियाँ खड़ी हैं कि अगर ये आटा ख़त्म हो जाए तो इंतज़ार ना करना पड़े कि आधा घंटा घंटा में आटा आ रहा है, फौरी आटा मिल जाएगा। अब जिस तरह यहाँ पे स्टार्ट में 1500-1600 थैले की एलोकेशन थी डेली की, पूरी करते रहे हैं, बिला झिझक का आवाम को मिलता रहा है, हर तरह से मिलता रहा है। उसके अलावा बाद में ज़रूरत ज़्यादा भी पड़ी है तो गवर्नमेंट वो भी अवेल करती रही है कि किसी भी तरह से तंगी ना हो आटे के हवाले से या किसी भी हवाले से। तो हर तरफ से उनको आटा का इंतज़ाम अच्छा रह गया है। अभी भी देख सकते हैं आप, चल रहा है। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से जो रमज़ान बाज़ार सजाने का इक़दाम किया गया, जो गुज़श्ता काफ़ी सालों से ये सिलसिला चल रहा है, ये बिलाशुबा एक ऐसा इक़दाम है, मगर इसके ऊपर कोई प्रॉपर चेक एंड बैलेंस ना होने की वजह से अक्सर औकात जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं या अशियाए खुर्द-व-नोश हैं, उनकी यहाँ पे दस्तयाबी मुश्किल हो जाती है। कभी आटा शार्ट होता है, कभी चीनी शार्ट होती है, और इसके अलावा जो रेट का रिलीफ की बात थी, तो आज इन तमाम अशियाए खुर्द-व-नोश की कीमतों में इजाफ़ा हो चुका है। चीनी की कीमत में इजाफ़ा हो चुका है, आटे की कीमत में इजाफ़ा हो चुका है। तो जो आम शहरी है वो अगर रमज़ान बाज़ार में आता है तो वो रिलीफ के लिए आता है, और वो सफ़र करके भी आए तो उसे अगर यहाँ पे रिलीफ ना मिले या फिर उसे लाइनों में लग के जो है ना अशिया खुर्दनोश का वसूल करना पड़े, घंटों रोज़े के साथ लाइनों में खड़ा होना पड़े, तो इन मामलात को ज़िले इंतज़ामिया ने अगर रमज़ान बाज़ार का जिस कॉन्सेप्ट को लेकर ये लोग चले हैं, तो अगर इस पर अमल दरामद करना है तो इस पर चेक एंड बैलेंस रखना होगा और जो शहरियों को है वो हकीकी रिलीफ देना होगा। सर यहाँ कारोबार कोई नहीं है। असल में ना पहले पिछले साल चीनी थी सस्ती, अंदर आटा भी सस्ता था, इसलिए ग्राहक यहाँ पे निकलता था। इस साल हुकूमत ने कोई सब्सिडी नहीं दी, जिसकी वजह से यहाँ पे ग्राहक नहीं आ रहा। बिल्कुल सब दुकानदार फारिग बैठे हैं। आप लोग यहाँ पे नज़र मार लें, कोई भी ग्राहक नहीं आ रहा। तकरीबन सारे दुकानदार परेशान हैं, क्योंकि ऊपर से ये जारी है कि कैसे खर्चा अफोर्ड करेंगे। तो फिर आप क्या कहेंगे हुकूमत को या इंतजाम हुकूमत को चाहिए जी दुकानदारों को भी रिलीफ दें कोई, और चीनी और आटे पे भी रिलीफ दें, सस्ता करें आटा चीनी, जिसकी वजह से लोग यहाँ पे आए, और दुकानदार जो परेशान है इनको भी कुछ रिलीफ देना चाहिए। सर चीनी जो है ना वो बहुत महंगी है, बाहर जो है वो 82 रुपए है और इधर जो है वो 80 रुपए है। तो जो भी कस्टमर आ रहा है वो कह रहा है हमें क्या फ़ायदा है, आटा और चीनी जो है ना उसके रेट कम नहीं है,
تو اس وجہ سے پھر وہ کہہ رہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے. مین چیزیں 3 چیزیں ہیں: آٹا، چینی، گھی. گھی اب سلطان کا ہے، لوگ کہتے ہیں یہاں بھی 440 کا مل رہا ہے اور باہر بھی 440 کا مل رہا ہے، تو ہمیں کیا فائدہ ہے؟ لوگ دور دور سے آتے ہیں، نواب پور ہو گیا، بستیوں سے لوگ آتے ہیں کرائے بھر کے، وہ آ کے مائیں یہاں پہ بیچاری روتی ہیں، کہتی ہیں آٹا چینی جو ہے یہ وہاں پہ بھی ایسے مل رہا ہے، گھی بھی ایسے مل رہا ہے، تو ہمیں اتنی دور آنے کا کیا فائدہ ہے؟ سر بات مین یہ ہے کہ آٹا، چینی، گھی، یہ 3 چیزیں مین ایٹم ہیں. اگر یہی سستے نہیں ہیں، یہ سیم ریٹ ہے جو بازار ہے اس میں 1-2 روپے کا فرق ہے جو اوپن بازار میں ہے، اور یہاں بھی وہی ہے مین ریٹ جو بازار کے باہر ہے، وہ بھی رمضان بازار میں ہی ہے. اگر یہاں تھوڑا کم ہوگا تو لوگ آئیں گے یہاں وزٹ کرنے کے لیے، لوگ آٹا، چینی، گھی لینے آئیں گے تو دوسری چیزیں بھی ساتھ چلیں گی. ادروائز آٹا، چینی، گھی کا یہ سیم ریٹ باہر ہے، سیم ریٹ اندر ہے، 1-2 روپے کا فرق ہے، تو اس سے کوئی بھی یہاں نہیں آ رہا. ہم اتنا سامان لگا کے یہاں کھڑے ہوئے ہیں، یہاں پہ بالکل فضول ہے، یعنی کہ جی یہاں ریلیف تو ہے، لیکن یہ ہے کہ کوالٹی اتنی اچھی نہیں ہے جیسے باہر اویلیبل ہے. چیزیں اچھی ہیں، مطلب کہ ان پہ سبسڈی دی گئی ہے، لیکن یہ کہ کوالٹی اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہے. حکومت کو اس کا نوٹس لینا چاہیے اور اسے امپروو کرنا چاہیے. اگر لیکن سبسڈی دی گئی ہے اور عوام کو فائدہ نہیں ہوگا تو عوام کیسے حکومت کو سپورٹ کرے گی؟ سہولت کوئی بھی نظر نہیں آ رہی بھائی، ہر چیز ویسے مہنگی. اب یہاں بیسن ذرا سستا ہے تو وہ کرے ابھی بند ہے، نہیں ختم ہو گئی ہے، مل نہیں رہی. اب 3 بجے تک بیٹھے رہو، یہاں بیٹھو انتظار کرو. اتنے دور سے آئے ہیں، روزے کے ساتھ ہیں، اب کیا کریں؟ پریشان ہو کے کھڑے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں ادھر ادھر، یہ واپس چلے جائیں لیے بغیر. اب انتظام صحیح نہیں کیا ہوا، انتظامیہ نے انتظام صحیح نہیں کیا بھائی. کوئی چیز بھی صحیح ریٹ پہ نہیں مل رہی، باہر بھی وہی ریٹ، اندر بھی وہی ریٹ. اب ہم سہولت کیا ملی ہے؟ لیکن باہر پیاز کا ریٹ 60 روپے کلو، ادھر ہم نے 19 روپے کلو ملتی ہے. بھنڈی 250 روپے کلو ہے، باہر ہم نے 102 روپے کلو ملتی ہے. یہاں پر آٹا 450 روپے ملتا ہے، چینی 80 روپے ملتی ہے، لیکن چیز ملتی ہے، کوئی تنگی نہیں ہے. میں ادھر رمضان بازار میں چینی لینی تھی اور گھی لینا تھا، لیکن گھی کی جو کوالٹی ہے وہ بھی بہت ہلکی ہے اور یہ گھر کے استعمال کے لیے بھی اچھا نہیں ہے گھی. تو مارکیٹ میں تو 430-40 کا مل جاتا ہے، ادھر بھی وہ اچھے والا جو گھی ہے اس کا بھی وہی سیم ریٹ ہے جو مارکیٹ میں ہے. تو رمضان بازار میں ہمیں آنے کا تو کچھ فائدہ نہیں ہے. میرے ساتھ ایک اور فلور مل کے انچارج ہیں، ان سے بات کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد اشرف ڈوگر، الہدا فلور مل. یہ رمضان بازار ہر سال یہاں لگتا ہے، یہاں پر غریبوں کو بڑا ریلیف ملتا ہے، اسپیشلی آٹا، چینی، گھی اور دالوں میں. تو آٹا الحمدللہ بڑی وافر مقدار میں یہاں آتا ہے، تقریباً 2000 تھیلا یہاں ڈیلی سیل ہوتا ہے. 3 فلور ملوں کا آٹا یہاں پر آتا ہے. تو ماشاءاللہ آٹے کی کوالٹی بھی اچھی ہے، لوگ بہت خوش ہیں، گورنمنٹ سے بہت خوش ہیں. اسپیشلی یہاں کی جو انچارج ہیں اسسٹنٹ کمشنر رانا محسن صاحب، ان کی بڑی ایفرٹ ہے. یہاں پر ہر اسٹال پر جاتے ہیں، سب سے پوچھتے ہیں کہ بھی کوئی مسئلہ مسائل، بڑے اچھے طریقے سے وہ چلا رہے ہیں اس کو. اور ان کے ساتھ خواجہ عمیر صاحب ہیں، وہ بھی اسسٹنٹ کمشنر ہیں. ملتان کو جتنے بھی رمضان بازار ہیں بڑے اچھے طریقے سے ہماری انتظامیہ چلا رہی ہے. اسپیشلی فلور ملوں والے بھی ان کے ساتھ بہت تعاون کر رہے ہیں. ابھی تک ماشاءاللہ پورے ملتان میں کسی فلور مل کی کوئی کمپلین نہیں ہے. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ عوام ہماری فلور ملوں پہ اعتماد کریں گے، اور گورنمنٹ پنجاب جو ہے وہ بڑا اچھا کام کر رہی ہے. تو اس کے ساتھ ہی بس کافی ہے. ہمارا ماشاءاللہ آج شاید لاسٹ ڈے ہو یا مے بی کل لاسٹ ڈے ہو. تھینک یو.